हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, इस समय पर चीन और चीन और चीन, सिर्फ और सिर्फ सारी तरफ चाइना की ही खबरें छाई हुई हैं। अप्रॉक्सीमेट फरवरी के मिड से शुरू हो जाइए और जून आ चुका है, जून अंत आ चुका है और ऐसी सिचुएशन के अंदर लगातार ऐसी खबरें हैं कि चीन के इर्द गिर्द ही सब कुछ घूम रहा है। चीन या तो फेवर में है या तो खबरें चाइना के फेवर में है या अपोज में है। अब हम क्योंकि एक यूपीएससी के टीचर हो गए, हम एक स्टूडेंट को पढ़ाने के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते हैं, तो हम ना ही किसी से दोस्ती ना कि काहू से बैर वाली सिचुएशन पर चलते हैं। लेकिन चीन की जो सिचुएशंस हैं उनको, चीन की जो विदेश नीति है उसको समझने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ अगर आप चीन के बारे में समझने की कोशिश करें तो सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन यहाँ पर चीन की नज़र आती है कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के घर में घुसकर उनको चुनौती देने की पूरी कोशिश कर ली है। और दोस्तों, ये ऑब्वियस सी बात है, चीन है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ इसी नक्शे को थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक काफ़ी बड़ा देश आपको नज़र आएगा और इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इस खित्ते के अंदर, इस एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडो पैसिफिक, ये पूरी की पूरी लाइन जो है, ये लाइन जो है ये कहलाती है इंडो पैसिफिक। इस इंडो पैसिफिक के अंदर काफ़ी सारे छोटे बड़े आइलैंड्स हैं और इस छोटे बड़े आइलैंड्स के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देश इंडो पैसिफिक के अंदर ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ इंडोनेशिया और यहाँ इंडिया। इंडिया में तो इंडियन ओशियन का तो दबदबा इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा इंडिया और पैसिफिक रीजन दोनों के अंदर है। और यहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका जो है, इसका इसी की सहायता से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन दो देशों की सहायता से इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ा दबदबा था। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहाँ पर चाइना ने ऐसी क्या गेम खेली कि असलियत में इनके घर में घुसकर, इनके एरिया में घुसकर यहाँ खुली चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो यहाँ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सारे वो देश हैं, पापुआ न्यू गिनी से लेकर जितने भी, ये सारे के सारे, खासकर ये छोटे छोटे आइलैंड्स जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के डोमिनेंस में हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये सारे आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रभाव में हैं, यानी इनडायरेक्टली यूएसए इनके ऊपर अपना एक दबदबा रखता था। अब ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली बात है, यहां अगर आप देखते हैं तो ये ट्रेड रूट है जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत नजदीक है। इसी तरीके से ये वाला ट्रेड रूट जो है, चाहे इंडिया को जाना हो तो इस तरफ का ट्रेड रूट ये पूरे का पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से चाइना का ट्रेड रूट भी इस पूरे रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में इन सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन सारे ट्रेड रूट्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कब्जा या दबदबा हमेशा बना रहता था। ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लगभग सभी छोटे छोटे आइलैंड्स का अगर आप देखें तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के दबदबे में हैं। ऐसी सिचुएशन में चाइना ने यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त गेम खेला और उस गेम का नाम, उस गेम के अंदर वही अपना डेट ट्रैप वाली पॉलिसी, इस डेट ट्रैप वाली पॉलिसी के अंदर एक और देश, बल्कि दो और देश फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो सोलोमन आइलैंड्स जो एक अपने आप में देश है और कहीं ना कहीं वो ऑस्ट्रेलिया के दबदबे में शुरू में रहता था, और यहीं पर एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसका नाम है किरिबाती। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो इस किरिबाती के अंदर नज़र आई हैं और इस किरिबाती के अंदर एक प्रेसिडेंट जिसका नाम है मामाओ, एक प्रेसिडेंट जिसका नाम है मोमाऊ, वो जो हैं वो जो प्रो चाइना माने जाते हैं और ओपनली चाइना का सपोर्ट करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये दोबारा जीत चुके हैं, ये री इलेक्ट हो चुके हैं, बल्कि इनके अपोजिट वाले जो इनके अपोनेंट जो कैंडिडेट थे वो हार चुके हैं। अब मामला क्या था? मामला ये था, अगर आप इसे और दूसरे सिचुएशन के अंदर देखेंगे तो असली मामला यहाँ पर सिचुएशन, अगर आप यहां सिचुएशन को समझते हैं तो असलियत में किरिबाती को डेट ट्रैप के अंदर चाइना ने फंसाया। किरिबाती को डेट ट्रैप के अंदर चाइना ने फंसाया।
अब डेट ट्रैप के अंदर चाइना ने फंसाया। अब ये डेट ट्रैप के अंदर चाइना ने किस तरीके से फंसाया उसे समझिए। डेट ट्रैप के अंदर ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले यहां पर एक एम्बेसी खोली और मई 2020 के अंदर यहां पर चाइना की एम्बेसी खुल गई है। चाइनीज एम्बेसी यहां पर खुल चुकी है। और अगर इस चाइनीज एम्बेसी को अगर आप लोग देखें तो इसलिए यहां पर इतना छोटा आइलैंड है कि कोई भी देश अपनी एम्बेसी खोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और क्यूबा जैसे 3 देशों ने यहां पर एम्बेसी खोली है। इसके अलावा इनके पड़ोसी देशों ने भी यहां पर अपनी एम्बेसी नहीं खोल रखी। और यहां चौथा देश चाइना है। यहां जाने से पहले असलियत में यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज ये किया कि सितंबर 2019 के अंदर ताइवान जो है, असलियत में किरीबाती वो देश था जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था, इस चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। ताइवान को ये रिकॉग्नाइज करता था। असलियत में यहीं से बहुत बड़े अमाउंट में डेट, बहुत किरीबाती के अकॉर्डिंग बड़ा अमाउंट में डेट किरीबाती को दिया गया और ताइवान के सपोर्ट को खत्म करके किरीबाती ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि अब हम चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम अब चाइना से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखेंगे। किरीबाती ताइवान से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखेगा। यहां ये अमेरिका की एक और हार है। कि लगातार ये सिचुएशंस किस तरीके से बदलती चली गई, यहां पर किस तरीके से सिचुएशंस जो हैं ये बदलती चली गई और किस तरीके से चाइना का यहां सपोर्ट मिलता चला गया। और चाइना जो है वो इतना ताकतवर होकर उभरा कि इस टाइम पर जो 2020 के अंदर किरीबाती के अंदर इलेक्शंस लड़े गए वो और किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि इस मुद्दे पर लड़े गए कि हाउ टू स्पेंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट। ये जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है ये किस तरीके से खत्म की, मतलब इन्वेस्ट की जाएगी, किस तरीके से उसको स्पेंड किया जाएगा, खर्च किया जाएगा, इसके ऊपर कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिडेंट मामाओ है ये जीत गए और इनके अपोनेंट जो है हार गए। सोचकर देखिए, एक देश का इलेक्शन किस नाम पर लड़ा जा रहा है। एक देश का इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इस नाम पर लड़ा जा रहा है कि चाइना से आया हुआ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से खर्च किया जाए। अब ऐसी सिचुएशन में ये लोग कितना खुश फील कर रहे होंगे इस चीज पर डिस्कस करके, या बेवकूफी ही कहेंगे वैसे तो, लेकिन कितना खुश फील कर रहे होंगे अपने आप को इस चीज के ऊपर डिस्कस करके कि हम एक देश होने के बाद बाहर से आए हुए पैसे को किस तरीके से खर्च करें। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर चाइना ऐसे ही देशों को और ऐसे ही इनकम्पिटेंट, विदाउट विजन, मतलब विदाउट पर्सपेक्टिव वाले, विदाउट विजन वाले जो कैंडिडेट्स हैं या देश हैं उन्हीं को तो ढूंढ रहा होता है, वही उसके सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यहां पर भी यही टारगेट है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है, चाइना ने ज्यादा कुछ नहीं, $2 बिलियन यहां पर कर्ज दे दिया। $2 बिलियन एक छोटे से आइलैंड नेशन के लिए पहले ही बहुत ज्यादा होता है। अब इस $2 बिलियन के ऊपर सारे के सारे कंट्रीज जो हैं वो क्या नाम है टारगेट कर रही हैं, मतलब सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस $2 बिलियन को टारगेट करेंगी कि हाँ भाई ये पैसा कैसे खर्च किया जाए, हम बताएंगे, हमारे से पूछो, हमारे से डिस्कस करो, हमारे से ऐसे करो, मतलब जो भी सारी सिचुएशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस हो जाएंगी। अब इस $2 बिलियन के बाद असली सिचुएशन क्या है? वाई चाइना इन्वेस्टेड सो मच इन दिस स्मॉल आइलैंड? वाई चाइना इन्वेस्टेड सो मच इन दिस आइलैंड? अब यहां पर चाइना ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया? तो यहां पर आ जाती है जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप इस जियोपॉलिटिक्स को देखें तो यहां पर किरीबाती आइलैंड इस तरीके से मौजूद है और इसी का दूसरा डेट ट्रैप के अंदर आने वाला सोलोमन आइलैंड। यहां अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री होने की वजह से डोमिनेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। डोमिनेंस मैं पहले ही बता चुका हूं ऑस्ट्रेलिया का है। और यहां पर थोड़ी ही दूर पर हवाई नाम का एक मिलिट्री बेस है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का एक मिलिट्री बेस, हवाई नाम का एक मिलिट्री बेस मौजूद है। असलियत में किरीबाती के ऊपर
किरीबाती के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उसको डेट ट्रैप में फंसाना चाइना की टारगेट है। डेट ट्रैप में फंसाकर अगला टारगेट क्या होगा? सबसे पहले यह होगा कि आपने उसको क्या किया? डेट ट्रैप में फंसाया। डेट ट्रैप में फंसाने के बाद आप क्या करोगे? फ्लड द कंट्री विद क्रेडिट। उस देश को पैसा इतना सारा दे दो, इतना सारा लोन दे दो कि वो सोच ही ना पाए। उसके बाद जब वो कंट्री उस पैसे को इस्तेमाल कर ले और वो इतना हो कि अनेबल टू रीपे, अब वो वापस कर नहीं पा रहा। अब जब वो अनेबल टू रीपे होगा, जब वो वापस नहीं कर पाया होगा, तो उसके बाद वो क्या किया जाएगा? उसके बाद क्या होगा? कैप्चर द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। कैप्चर द रिसोर्सेज, उसके सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लो। और दूसरी सिचुएशन यहां पर क्या कि कैप्चर द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। कैप्चर द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हो उनको कैप्चर कर लो। जितनी भी रणनीतिक व्यवस्थाएं, जितनी भी रणनीतिक जगह वहां मौजूद हो, उन सबको कैप्चर कर लो। और सबसे बड़ी सिचुएशन, जब आप वहां पर इन सबको कैप्चर कर लेंगे तो तीसरी बात ये इस्टेब्लिश पपेट गवर्नमेंट, वहां पर एक कठपुतली सरकार बिठा दो। नतीजा क्या होगा? अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनी, एक नए तरीके की कॉलोनी बन जाएगी, एक नए तरीके का उपनिवेश बन जाएगा और उसको अपने कठपुतली के हिसाब से अपने अंगुलियों के ऊपर नचा सकते हो। और यहां से कहीं ना कहीं कैन चैलेंज द ओल्ड पावर्स, जो भी ओल्ड पावर्स थी उनको चैलेंज करना शुरू कर दो। और जितनी बुरी तरीके से चैलेंज कर सकती है, जितने ताकत के साथ चैलेंज कर सकते हो, यहां पर कीजिए। ये इसकी डायरेक्ट पॉलिसी है, ये इसकी डायरेक्ट स्ट्रेटेजी है। यहां पर भी यही है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो यूएसए को डायरेक्ट चैलेंज करने का मौका किरीबाती और सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर कैप्चर करने या सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर एक तरीके का अपना एस्टेब्लिशमेंट की वजह से चाइना कर चुका है। और इतना ही नहीं, लगभग 10 कंट्रीज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ताइवान से शिफ्ट होकर चाइना की तरफ जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं इनके बीच में ताइवान का जो दावा है वो कमजोर हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कोविड-19 वाले केस के अंदर, जहां पूरी दुनिया, खासकर पूरी दुनिया में हम बड़े बड़े देशों का ही कंसिडर करते हैं, छोटे देशों को नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। यहां पर कोविड-19 के केस में मैक्सिमम पैसिफिक आइलैंड नेशंस ने कहीं ना कहीं चाइना का सपोर्ट किया है या चाइना के फेवर के अंदर बातें करनी शुरू करी हैं। ये चाइना की डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इस रीजन के अंदर चाइना की ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो है निरंतर यानी लगातार कहीं ना कहीं हारते चले जा रहे हैं। अब जब ये कहीं ना कहीं हारते चले जा रहे हैं और चाइना जीतता चला जा रहा है, तो यहां पर असलियत में इन दोनों देशों को सोचना पड़ेगा कहीं के कैसे इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का यह दावा है कि इस पूरे मामले में जहां चाइना ने अप्रॉक्सीमेट $2 मिलियन किरीबाती के अंदर खर्च किए हैं, यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने $69 मिलियन खर्च किए हैं किरीबाती के अंदर कोविड-19 से लड़ने के लिए। वहीं ऑस्ट्रेलिया का दूसरा दावा यह है कि चाइना ने $1.5 बिलियन जो है वो किरीबाती को लोन दिया है। और ऑस्ट्रेलिया कहता है हमारा अप्रॉक्सीमेट $5 बिलियन का जो लोन है वो
किरीबाती को जा चुका है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कहना, खासकर ऑस्ट्रेलिया का ये दावा कि हमारी पोजीशन यहां पर इतनी ज्यादा मजबूत है कि हम लोगों को कोई हिला नहीं सकता, तो दोस्तों यहां सवाल यही उठता है, यहां पर सवाल यही उठेगा कि अगर आपका दावा इतना मजबूत है और आप इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आप लोगों की डिप्लोमेसी फेल हो गई है। डिप्लोमेटिकल फेल्योर है कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वहां पर अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पा रहे और इतना करने के बाद भी आप जो कैंडिडेट है उसको अपने फेवर में नहीं ले पा रहे और उसकी सरकार को अपने फेवर में नहीं ले पा रहे, तो वो आपकी डिप्लोमेटिक फेल्योर है, यानी राजनीतिक असफलता है, राजनीतिक विफलता है। और ये जो राजनीतिक विफलता है, हो सकता है ये आपकी कमजोरी को दिखा रही हो, ब्रिटेन की, अमेरिका की कमजोरी को दिखा रही हो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कमजोरी को दिखा रहे हो, फाइव आइज की कमजोरी को दिखा रहे हो। तो दोस्तों असलियत में इसी डिप्लोमेसी को समझिए। असलियत में मैं इसके ऊपर प्रॉपरली एक बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, बाकायदा उसके प्रोसेस के अंदर है और हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर आ जाए कि असलियत में यहां चाइना इतना ज्यादा ताकतवर बनकर कैसे उभरा और अमेरिका उसके सामने घुटनों के बल कैसे नजर आ रहा है। क्या कारण है कि हम चाइना जो है वो निरंतर लगातार सबको चेक काट कर दिए जा रहा है और जो दूसरे देश हैं वो चुपचाप बैठे देखते जा रहे हैं और उनके पास हालात खराब हैं। इस सिचुएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी समस्या को कि असलियत में भाई हम ये तो पढ़ रहे हैं कि ये डेट ट्रैप है, लेकिन असलियत में डेट ट्रैप ओरिजिनेट कहाँ से हुआ या आया कहाँ से, उसे भी तो समझने की ज़रूरत है। उसे समझने के लिए हम पूरी की पूरी फिलॉसफी को या उस पूरी की पूरी पॉलिसी को या प्रोसेस को आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल इतना है कि चीन जो है वो लगातार कोविड-19 के केस में भी आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका से लेकर दूसरे देशों को, जिसे कहते हैं, पीछे हटना पड़ रहा है मजबूरी में, उनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। एक और छोटा, बल्कि 2 छोटे देश, किरीबाती आइलैंड और सोलोमन आइलैंड्स, ये दोनों भी कहीं ना कहीं चाइना की गोद में जाकर गिर चुके हैं और यहां पर भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फाइव आइज जो हैं, हालांकि इंडिया से तो वो बहुत ज्यादा दूर है और इंडिया का वहां कोई खासा लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी फिजी जैसे देशों को छोड़कर फिर भी अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोल प्ले नहीं कर पाएगा। लेकिन बाकी जो दूसरे देश हैं जो ताकतवर हैं और जो अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मजबूत बनाने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिका है, वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस फेल्योर की गाथा को एक बहुत ही लंबे चौड़े फिनोमिनल वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर किसी वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।